वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है उबैद एंड बिलाल, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑन अगस्त 4 2011 ऑफ सम्स पेएबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय बिलाल। तो चार डिफरेंट ट्रांजेक्शन है 2008, 9, 10, 11 की, और उनमें पहली ट्रांजेक्शन टाइम बार्ड है और फिर जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसकी गारंटी दी हुई है वसीम ने। Ubaid sent a check for rupees 70,000 on August 5, 2011. There being no instructions from Ubaid, Bilal adjusted the payment against the following. तो बिलाल ने जो एडजस्टमेंट की उसमें उन्होंने 37,000 2008 का टाइम बार्ड डेट एडजस्ट कर दिया, 2009 का 20,000 और 2011 का 13,000, यानी 63,000 में से 13,000 एडजस्ट हो गया। फर्दर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि द गारंटर, जो कि वसीम है, ऑब्जेक्टेड टू सच एप्रोप्रिएशन, कि उन्होंने कहा कि ये क्रेडिटर ने जो है बिलाल ने सही एप्रोप्रिएशन नहीं की, एंड क्लेम दैट सिंस द अमाउंट ऑफ रुपीज 37,000 वाज टाइम बार्ड इट शुड नॉट बी एडजस्टेड एंड द फुल अमाउंट गारंटेड बाय हिम शुड बी फुली एडजस्टेड। यानी उनका कहना यह है कि ये एडजस्टमेंट टाइम बार्ड की नहीं होनी चाहिए थी, 20,000 जो है वो इधर से होनी चाहिए थी और 50,000 जो गारंटीड बाय वसीम थी उसकी होनी चाहिए थी। तो ये वसीम का कहना है। अब क्वेश्चन की तीन रिक्वायरमेंट हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि इज द ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम वैलिड, और हम सबसे पहले इसी रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आंसर जो हमारा होगा उसमें बात जो कंक्लूजन है कि वसीम का ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पेमेंट बिलाल ने एडजस्ट की हैं वो करेक्ट है। रीजन इसकी ये है क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी उबैद की तरफ से। जब डेटर की तरफ से कोई इंटीमेशन ना हो, कोई इंडिकेशन ना हो कि कौन से डेट को एडजस्ट करना है, तो क्रेडिटर के पास ओपन चॉइस होती है कि वो किसी भी डेट को एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड को भी। तो सिंपली हम कंक्लूजन बताएंगे कि पेमेंट जो है वो करेक्टली अप्लाई की गई है बाय बिलाल और ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। लेकिन हमें कंक्लूजन की रीजन भी मेंशन करनी चाहिए, और वो रीजन ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडिकेशन फ्रॉम डेटर और सर्कमस्टांसेस, क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करे और किसी भी लॉफुल डेट जो कि एक्चुअली ड्यू हो उस पर वो एडजस्ट कर सकता है, वेदर और नॉट टाइम बार्ड के अगेंस्ट भी कर सकता है और अदरवाइज भी कर सकता है। तो उसने अपनी मर्जी यूज की है, जो कि डेटर की तरफ से इंस्ट्रक्शन ना होने की सूरत में एक्सेप्टेबल है लॉ में। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पर्सपेक्टिव देखते हैं सेम सिनेरियो के अंदर के बी पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बी पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि डिस्कस हाउ द अबव पेमेंट ऑफ 70,000 शुड बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांस, यानी 1 और 2 सेपरेट हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहला पॉइंट क्या है, द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ चेक, 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000। अब यहां पर अगर आप नोटिस करें तो डेटर की तरफ से इंडिकेशन है कि वो एक 20,000 के डेट को पे कर रहे हैं और एक 50,000 के डेट को पे कर रहे हैं। यानी अब एप्लीकेशन जो है वो जैसे बिलाल ने की है वो नहीं अप्लाई होनी चाहिए, बल्कि 20,000 और 50,000 का ये जो डेट जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मेंशन है चेक में उसके मुताबिक एडजस्ट होना चाहिए। तो 2009 का डेट 20,000, 2010 का डेट 50,000, इतना टोटल 70,000 हो गए। और रूल बेसिकली क्या है, क्योंकि डेटर ने ब्रेकअप ऑफ पेमेंट जो है वो लिख दिया था, तो ये इम्प्लीकेशन है यानी इम्प्लाइड है कि यही पर्टिकुलर डेट जो है वो डिस्चार्ज कंसीडर होने चाहिए। तो ये पार्ट 1 का आंसर हो जाएगा। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। No instruction about appropriation of payment were given by Ubaid. Bilal did not make any appropriation either. यानी क्रेडिटर की तरफ से भी एप्रोप्रिएशन नहीं हुई और डेटर ने भी कोई इंडिकेशन नहीं दी थी
जब डेटर और क्रेडिटर दोनों ने कोई एप्लीकेशन ना की हो स्पेसिफिकली, तो फिर रूल अप्लाई होता है कि ऑर्डर ऑफ टाइम के अंदर हमें देखना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से हमने 70,000 को एडजस्ट करना है। ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से जब हम एडजस्ट करेंगे तो सबसे पहला डेट 37,000 का है, फिर 20,000 का, और फिर जो थर्ड डेट है, क्योंकि ये 57,000 बन गए, तो थर्ड डेट में से 13,000 लिए जाएंगे। यानी ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से जो है वो पेमेंट की एप्लीकेशन की जाएगी। जो अर्ली होगा वो पहले, और फिर जो उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो ये होगी 2008, फिर 2009 का डेट, और फिर 2010 का डेट, उतना जितना 70,000 के अंदर कवर होता है। और रूल बेसिकली क्या है कि इन द ऑर्डर इन विच दे बिकम ड्यू वेदर और नॉट टाइम बार्ड, इसके अंदर भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई टाइम बार्ड था या टाइम बार्ड नहीं था। तो ये पार्ट 2 की इंप्लीकेशन हो गई। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमने सेक्शन 59, 60 और 61 इन तीनों की एप्लीकेशन एक सिंगल सिनेरियो के अंदर कवर हुई थी। तो ओवरऑल एक बड़ा सिनेरियो था। यहाँ पर क्योंकि हमने स्टडी टेक्स्ट लिया है तो उसमें मार्क्स मेंशन नहीं है, बट इट कैन बी 7 to 9 मार्क्स क्वेश्चन इन एन एग्जाम, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट सेक्शंस की प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन कवर हो रही है। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।